आपके अपने YouTube चैनल वागासाटी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरओए में क्या है काव्य खंड में क्या है दोस्तों अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। अगर आप गारंटी के साथ दोस्तों इन जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ उन्हें तैयार कर लेते हैं तो आप क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, और आपको रियल में अच्छे से पढ़ना है तो पूरी वीडियो ध्यान से और अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मत देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ओके, तो मैं आपको क्या क्रम से बताऊंगा, आपको क्या है आराम से ईयरफोन लगा के सुनते रहिएगा तो आप सब आपको देखते ही देखते आपको तैयार हो जाएगा। आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, केवल और केवल आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं, आरओए काव्य खंड के क्या है अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, सभी चैप्टरों के अपन कवर कर लेंगे जिससे आप क्या है बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें हिंदी के पेपर में। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाते हैं। तो पहला है आपका कभी किसका भार लिए फिरता है। ओके दोस्तों, जिनका आपको सॉल्यूशन पता है आप भी कमेंट करते चलिएगा। तो कभी किसका भार लिए फिरता है, तो उसको आपको पता है क्या कभी किसका भार लिए फिरता है, जगजीवन का। आपको कविता ही आपने पढ़ी होगी, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। ओके, तो ये आपका हो जाएगा जगजीवन का। दूसरा है दिन कैसे ढलता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर है दिन क्या है जल्दी जल्दी ढलता है। आपने कविता पढ़ी होगी तो दिन कैसे चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ओके, सभी आपके जो चैप्टर हैं काव्य खंड में सभी अपन क्या है कवर करेंगे। ओके, तीसरा आ जाता है कभी फूलों के बहाने, कविता फूलों के बहाने हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका खिलना, क्योंकि क्या है फूल खिलता है तो उससे संबंध है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका किसकी चूड़ी मर गई, तो आपको पता है ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, किसकी चूड़ी मर गई, बात की चूड़ी मर गई। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उसके किस संग्रह से उद्गत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो आपका दानम्बर का लोग भूल गए हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका कैमरे के सामने लाया जाता है, किसके लाया जाता है, एक अपाहिज को। ओके, एक अपाहिज को क्या है कैमरे के सामने लाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका उषा का अर्थ है, तो उषा का अर्थ है तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका भोर। ओके, भोर मतलब सुबह, तो ये सुबह हो जाएगा उषा का अर्थ। ओके, आगे दोस्तों आपका आ जाता है चौका लिपा जाता है। 8वीं का दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर आपका दानम्बर का राग से। ओके, कविता के बस आप पढ़ेंगे तो आपसे ये सब बन जाएगा। ओके, बाकी इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इन्हीं में से आपको एडजस्टेस आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ओके, बस आपको कहीं बार देखना है वीडियो ध्यान से तो आपको हो जाएगा तैयार। 9वां है आपका संसार में सभी लोग मुख्य रूप से किसके लिए काम करते हैं, तो किसके लिए काम करते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका पेट भरने के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका 10वां तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है, तो ये भी आपको पता है, आपने कई बार पेपर में देखा होगा राम। ओके, इसलिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन इसी से हमेशा फंसते हैं, इसलिए मैं आपको कहा इनकी पूरी अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो 11वीं का राइट आंसर आपका दानम्बर का कपड़े पहनाती है। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका फूलों की नई कलियों की कोमल गांठें कौन खोलता है, तो 12वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 नंबर का क्या हो जाएगा, बसंत ऋतु, उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आकाश में कौन रहे हैं, तो आकाश में कौन रहे, तो इसका आपको पता ही है राइट आंसर बगुले उड़ रहे हैं। ओके, बगुले वाला चैप्टर है आपका तो बगुले ही उड़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 14वां किसके अंकुर फूटते हैं, तो इसका राइट आंसर शब्द के अंकुर फूटते हैं। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको कहा है ये आपको सॉल्यूशन शीट भी दी हुई है, तो इस प्रकार से मैंने आपको कहा वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए हैं। चलिए अपन क्या है रेगिस्तानों की पूर्ति कर लेते हैं आरओए काव्य खंड से। ओके, तो पहले में आ जाता है आपका क्या है कविता कभी बच्चन डेड का ध्यान नहीं करते, तो कभी क्या है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं फिर भी क्या है जग का ध्यान नहीं करता, ये वाली लाइन आती है तो इसमें जग आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका जग। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका कभी हरिवंश राय बच्चन को डेड का उन्माद लिए फिरते हैं, तो किसका यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं, यौवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा कविता के पंख लगा उड़ने के माने डेड क्या जाने, तो चिड़िया क्या जाने। ओके जी, आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपने खुद देखा होगा कि यही क्वेश्चन आपके हैं आपको मिल जाते त्रैमासिक अर्धवार्षिक आपके जो प्रीव्यू मतलब अभ्यास पेपर हुए हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आपके लिए जाते हैं, इसलिए इन जो क्वेश्चन बताऊँ इन अच्छे से तैयार करते जाइएगा। ओके, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, फुल क्वालिटी में देखिएगा। ओके, तो आपको समझ में दिक्कत नहीं होगी। सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी है बोर्ड परीक्षा की आपकी है पूर्ण रूप से आपकी तैयारी करा सकूँ। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका तुमने डेड को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, किससे नहीं बरसा, क्या है भाषा को सहूलियत, तो भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको डेड होकर कैसे लगता है, तो इसका राइट आंसर आपका अपाहिज होकर कैसे लगता है, ये दूरदर्शन वाले पूछ रहे थे अपाहिज से। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका 6वां पर्दे पर डेड की कीमत है, तो पर्दे पर किसकी कीमत है, वक्त की कीमत है, तो वक्त इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिपा हुआ चौका भी डेड पड़ा है, कैसे पड़ा है, गीला पड़ा है, तो गीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिल पर लाल डेड पीसी गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका केसर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके,
फिर नेक्स्ट है आपका तुलसीदास ने डैश 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 में सोने की बात कही है। किसमें सोने की बात कही है? तो इसका मस्जिद में, तुलसीदास ने मस्जिद में सोने की बात कही। ओके, नेक्स्ट है लक्ष्मण जी डैश 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 द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए। तो इसका राइट आंसर आपका मेघनाथ, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्या है रेगिस्तान हो जाते हैं। चलिए आगे अभी और भी दिए है, उन्हें भी देख लेते हैं। तो आगे आपके ये दिए हुए हैं, माँ बच्चे को हवा में डैश 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 देती है। तो क्या देती है? लोका। लोका इसका राइट आंसर हो जाता है, मतलब लोका मतलब उछालना। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 12वां, रात में आकाश में डैश 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 दुनिया के पाप का ध्यान खोलते हैं। तो 12वीं का राइट आंसर आपका फरिश्ते की। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेक्स्ट देख लीजिए, खेत की तुलना डैश 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 की गई है। तो किससे? कागज से की गई है। ओके, नेक्स्ट है आपका 14वां, आकाश में डैश 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 पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं। तो कौन उड़ रहे हैं? बगुले उड़ रहे हैं। इस प्रकार से अपने रेगिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 77। ओके, तो 77 में आपको पहला आ जाता है, बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे हैं। तो बिल्कुल असत्य हो जाएगा आपका, ये क्या है? आपका सत्य है। ओके, ये आपका सत्य हो जाएगा। क्या है? बच्चे क्या है? प्रत्याशा से नीड़ों से झांक रहे हैं। दूसरा है, कवि बच्चन मंत्री का भेष लिए फिरते हैं। तो ऐसी कोई लाइन नहीं आई है, तो आपका क्या है? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, कविता एक खिलना है बच्चे के बहाने। ये भी आप असत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें फूल से संबंध है खिलना का, लेकिन इसमें बच्चे की बात हो रही, तो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। तो ये आपका हो जाएगा चौथा, आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाता है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि आपका अपाहिज वाला है, अपाहिज से आपका लाया जाता है, लेकिन भिखारी की बात हो रही, तो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 7वां, प्रातः काल का आकाश नीला पानी जैसा है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, 7वां भी आपका क्या है? आपका ये 7वां क्या है? असत्य हो जाएगा, नीले पानी जैसे नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 8वां, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। तो ये आपको पता, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है आपका ये, कि सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। और इसी को क्या है, वो एक वाक्य में ज्यादा पूछा जाता है कि क्या है, उषा का जादू कब होता है? तो आपको उत्तर में लिखना है, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 9वां, दुख रूपी रावण धनिकों को दबोचता है। तो 9वां क्या हो जाएगा आपका? ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे। तो ये तो आपको पता है, ये आपकी असत्य हो जाएगी, क्योंकि हनुमान गए थे। ओके, 11वां है, दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं। तो 11वां आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, बालक चांद के लिए ललचा रहा था। तो ये आपका क्या है? ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 13वां, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, बगुले के पंख के लिए कविता में नभ में पतंगे छाई हैं। तो ये भी आपका क्या है? ये आपका क्या? असत्य हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है? 77 कंप्लीट हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अपन देख लेते हैं आप सही जोड़ियाँ किस प्रकार से आपकी रहने वाली हैं। तो आपको आत्म परिचय है, तो आत्म परिचय का किसने लिखा है? आपका हरिवंशराय बच्चन जी ने। तो आपका पहला ये हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या है, जितने भी आपकी कविता आपकी दी है कविता, सभी को आपको उनके लेखक जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सही जोड़ियां में या आपको क्या है रेगिस्तान में देखने को मिल जाएगा। और ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं पर सही जोड़ियां बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं इस प्रकार से, जिस प्रकार से आया है अभी। दूसरा है आपने, और आपने देखा भी होगा त्रैमासिक अर्धवार्षिक प्री बोर्ड मतलब अभ्यास पेपर में किस प्रकार से पूछे जाता है। ओके, दूसरा है रोपाई छड़की और क्या है आपकी हो जाएगी अटाई कनंद की, आपकी पूरी कविता की लाइन है। ओके, तो दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों, कविता के बहाने वाली जो कविता है किसने लिखी? तो इसका आपका कुंवर नारायण हो जाएगा। ओके, मैं बता दें, अगर आपको क्या है कविता और उसका लेखक पता है तो आपसे सही जोड़ियां बन जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है आपका कैमरे बंद अपाहिज, तो यह किसने लिखा है? रघुवीर सहाय ने। तो ये आपका जी हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है आपका झिलमिल दे कैसे नीले जल से में। ओके, तो 5वां हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी क्या है सही जोड़ियां कंप्लीट हो जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप क्या है बोर्ड परीक्षा में क्या है हिंदी के पेपर में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो आप अनुराग साड़ी क्लासेस के हिंदी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको मिलने वाला ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ ही आपको ऑल चैप्टर कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। ओके, साथ ही आपको क्या इंपॉर्टेंट और आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बोर्ड पेपर में, साथ ही आपको फुल ग्रामर मिलने वाली है। ओके दोस्तों, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। साथ ही इसमें मिलने वाला आपको मॉडल पेपर 2023 का फुल सॉल्यूशन। इसमें आपको क्या है आरोह का काव्यखंड, गद्यखंड, वितान, अभिव्यक्ति और माध्यम तीनों पुस्तक आपकी कवर की जाएंगे। यह सब दोस्तों आपको कोर्स पूरा मिलने वाला है केवल 199 रुपए में। आपकी क्या है बचे हुए दिनों में पूरी संपूर्ण तैयारी करा दी जाएगी, इसलिए कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। ओके, आप अलग से हिंदी का मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप 21 रुपए में बाय कर सकते हैं। तो अभी व्हाट्सअप करना है आपको 90 39 53 44 79 पर 9039534479 पर। आगे दोस्तों आपकी सही जोड़ियां आ जाती है, इसमें देखिए किस प्रकार से आपका होने वाला है। पहला है उषा का आपको क्या हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। देखिए मैं बता रहा जितनी भी कविताएं हैं उनके आपको क्या है ये आपके लेखक दिए गए हैं। ओके, तो ये कवि दिए हुए हैं, तो आपका ये हो जाएगा कवि शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी उषा।
दूसरा है राम को चिंता थी, राम को किसी चिंता थी, दूसरे का हो जाएगा आपका अवशय की, ओके, तो दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा कविता बली, तो कविता बली किसने लिखी, तो आपको पता है कि कविता बली किसने लिखी, तुलसीदास जी ने, तो तुलसीदास हो जाएगा। रुबाइयाँ है तो रुबाइयाँ किसने लिखी, आपके लिखे फिराक गोरखपुरी जी ने, तो ये आपका हो जाएगा चौथा ये। फिर आपका छोटा मेरा खेत किसने लिखा है, उमाशंकर जोशी ने, तो ये आपका हो जाएगा, ओके। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों आपका मस्ती का संदेश, तो मस्ती का संदेश आपका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की कही कविता में मस्ती का संदेश है, ओके, तो ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका दिन का पंथी, दिन के पंथी क्या है, तो दिन का पत्ती है वो जो है जल्दी जल्दी ढलता है, तो ये ओके आप हो जाएगा आपका द नंबर का, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका राखी के लच्छे, तो राखी के जो लच्छे हैं वो बिजली की तरह चमक रहे हैं, तो ये तीसरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैमरे के सामने क्या है, अपाहिजता, तो ये हो जाएगा, ओके। चलिए अपन देख लेते हैं अपन एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर, ओके। तो पहला है बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, ओके, इसलिए अच्छे से आपको तैयार करें। तो बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, अपनी माता की, तो ये आपका पहले का आंसर हो जाए अपनी माता की, ओके। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों आपका एक गीत की रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हरिवंश राय बच्चन। तीसरा है कविता का खिलना कौन नहीं जानता, तो कविता खिलना कौन नहीं जानता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फूल, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका बात बाहर निकलने की बजाय कैसी हो गई, ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका और अधिक पेचीदा हो गई, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अपाहिज क्या नहीं बता पाया, तो अपाहिज क्या नहीं बताया, अपना दुख नहीं बता पाया, तो अपना दुख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते थे, ताकि वह रो पड़े, ओके। अगर रोगे तो उनकी क्या है दूरदर्शन के जो चैनल होगा ज़्यादा देखेंगे इस कारण, ओके। नेक्स्ट है आपका सातवां स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है, तो उसका राइट आंसर होगा लाड़ खड़िया की चौक, ओके। सॉल्यूशन आपके यहाँ दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कभी ने नीले जल में झिलमिलाते देह की तुलना किससे की है, तो इसका राइट आंसर आप भोर के नव से, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नेक्स्ट है आपका तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राम का गुलाम, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां रावण ने किसकी समक्ष हनुमान एवं अन्य वानर अधिकारी की वीरता का वर्णन किया, तो 10वें का राइट आंसर होगा आपका कुंभकर्ण के समक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां है दोस्तों आपका रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा था, तो इसका राइट आंसर आपका घटा छाई थी, ओके। 12वां है फिराक किसका सम्मान करते हैं, तो इसका राइट आंसर अपनी प्रेसी के गम का, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 13वां छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कागज के पन्ने रूपी खेत की, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द रूपी बीज, ओके। इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो आप बताइए कमेंट करके इतने मैंने क्वेश्चन बताया आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं और कितने क्वेश्चन नहीं बने हैं, ओके दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद हुए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। आगे भी दोस्तों इसी प्रकार से आप क्या है आपको क्या है बेतान के और आपका काफी गद्य खंड रह गया है, आपका काव्य बोध भाषा बोध, इनके भी आपको क्या है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन और क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही दोस्तों अनुराग सारी क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता कर सकूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।